औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी क़ुव्वतों की जानिब से फ़ैसला आया और FATF ने पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखने का फ़ैसला दिया। 5 रोज़ा पेरिस के अंदर जारी इजलास के अंदर एशियन पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखा और जिसके बाद बरोज़ जुम्मत 25 जून को फ़ैसला दिया कि पाकिस्तान मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहेगा। इस हवाले से अगर हम नज़र डालें, 2018 में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हुआ, पाकिस्तान को 27 कुछ नकात दिए गए, तकरीबन 28 से 29 नकात थे, जिसमें से पाकिस्तान ने 27 नकात कंप्लीट किए, जिनमें से उन शख्सियतों पर पाबंदी थी जिनको अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया था, और उन जमातों पे पाबंदी आयद करना थी जिनके हवाले से भारत और दीगर यूरोपीय ममालिक कहते आए कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस हैं और पाकिस्तान फॉरेन टेरर फंडिंग को रोकने में नाकाम नज़र आ रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में हाफिज़ सईद पे पाबंदी लगाई, मौलाना अज़हर पे पाबंदी लगाई गई, जमात उद दावा की जितने भी खलाई विंग थे उन सब पे पाबंदी लगाई गई, उनकी एम्बुलेंसेस को मुंजमद कर दिया गया। 27 नकात के सिलसिले के अंदर पाकिस्तान ने जो है कानून साजी भी की, जो कि पाकिस्तान के बुनियाद परस्त तमाम को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल कौम ने यह कड़वा घूंट पी पिया, लेकिन कल तमाम मामला मुकम्मल करने के बाद कल फिर से एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके अंदर पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट करने का कहा और मज़ीद नकात पाकिस्तान के सामने पेश किए, जिनमें से एक ये भी था कि 1300 से ज़ायद मुल्ज़िमान या मुजरिमान जिनको अमेरिका या फिर यूरोपीय यूनियन ने बैन किया हुआ है, पाकिस्तान उनको सज़ा दे। साथ ही पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा है कि समझ से बालातर है और FATF के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमें ग्रे लिस्ट रखने की। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने रद्दमल देते हुए कहा और एहतिजाज करते हुए कहा कि चंद ऐसी क़ुव्वतें हैं जो FATF नामी तलवार को पाकिस्तान पे लटकना देना चाहती हैं। दूसरी जानिब अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो ख़ित्ते के अंदर बहुत ही रोमांटिक सूरत हाल पैदा हो रही है। अमेरिका ने 11 सितंबर 2021 को अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला का इशारा दिया और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की गई और की जाते रही है, और अब भी हो रही है कि पाकिस्तान एक महफूज जोन फराम करे अमेरिका को, पाकिस्तान बेसिस फराम करे अमेरिका को। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और रियासती क़ुव्वतों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, और साथ ही मुजाहिदीन ने भी ये अल्टीमेटम दिया है, अगर किसी पड़ोसी ने या किसी हमसाए ने अमेरिका को बेस फराम की है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहरहाल ये सारी सूरत हाल बन रही है और खित्ते में जो रोमांस कायम होने जा रहा है, उस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकाना आलमी क़ुव्वतों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय लॉबिंग FATF के हवाले से कौन नहीं जानता, और साथ ही भारतीय मीडिया इस हवाले से खुश नज़र आया। भारतीय क़ुव्वतें जो कि FATF में मजबूत लॉबिंग रखती हैं, इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना पॉइंट लूज़ किया है उसने लॉबिंग के हवाले से। तो एक बार फिर उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नामी अज़ाब से यानी कि हटाए, और 27 नकात क्या आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को मज़ीद ऐसे नकात देंगी जिन पर अमल करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार रियासती मफादात के अंदर हो सकता है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए इन क़ुव्वतों से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है गैर इस्लामी अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमाए। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो अफ़गान मुजाहिदीन के हवाले से आएगी कि खित्ते में जो बाइडन के हुकूमत आने के बाद क्या क्या मामलात रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।